दोस्तों ऐसा कहते हैं कि देर इज़ नो सुपर फूड फॉर योर ब्रेन दैन अ बुक। मतलब हमारे दिमाग के लिए किताबों से बेहतर कोई भी सुपर फूड नहीं है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं तो आपका दिमाग पॉजिटिविटी का महासागर बनने लगता है। ऑथर ने सालों की मेहनत से जो ज्ञान इकट्ठा किया है वो ज्ञान आप कुछ घंटों में हासिल कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किताबें हमने पढ़नी चाहिए। आपको पता है शशि थरूर जी ने एक बार अपने जन्मदिन पर गोल सेट किया था कि मुझे इस साल 365 किताबें पढ़नी है, मतलब एक दिन में एक किताब, और उन्होंने वो गोल अचीव करके दिखाया। दोस्तों हम भी यह कैसे कर सकते हैं यह हम इस वीडियो में देखेंगे। आप आपके जन्मदिन पर या न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप ये गोल सेट कर सकते हो, ये संकल्प आप कर सकते हो कि इस साल में एक दिन में एक किताब मतलब 365 किताबें मैं पढ़ूंगा। मेरा बुक समरी का यूट्यूब चैनल है, इसलिए मैं काफ़ी किताबें पढ़ता हूँ और इसलिए किताबों को बेहतर तरीके से कैसे पढ़े और कम समय में कैसे ख़त्म करे इसकी नई नई स्ट्रैटेजी मैं हमेशा सीखते रहता हूँ। वही स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मुझे अब किताब पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जस्ट समरी बनाने में और उसे एडिट करने में, पब्लिश करने में ही मुझे समय लगता है। अगर मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है तो किसी भी किताब को मैं एक दिन में या उससे भी कम समय में ख़त्म कर देता हूँ, जो किताब 250 पेज के आसपास होती है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि पढ़ने के लिए सही किताब चूज करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे अपना टाइम मैनेज कैसे करें ताकि आप एक दिन में एक किताब पढ़ सके। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों 3 स्ट्रैटेजीज। पूरी किताब को एक दिन में खत्म कैसे करें। अलग अलग किताबों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है और ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तीसरे पॉइंट को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि सच में एक दिन में एक किताब फिनिश करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्योंकि बहुत बार हम ये सोचते हैं कि एक दिन में एक किताब तो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। कोई व्यक्ति तो एक एक महीना लगा देता है एक किताब को पढ़ने में, लेकिन सही तरीके से अगर आप काम करते हैं तो एक दिन में आप एक किताब कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। वही सटीक स्ट्रैटेजी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक के देखना है ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड शिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों इस चैनल पर मैं बहुत ही बेहतर से बेहतर किताबों की समरीज लेकर आता हूं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हम देखेंगे पढ़ने के लिए सही किताब चूज करने का तरीका क्या है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हमने सुना होता है किसी से किसी किताब का नाम और हम उसे पढ़ना चाहते हैं और जैसे हम उसे पढ़ने के लिए लेते हैं तो पता चलता है कि ये किताब मेरे कोई काम की नहीं है। क्योंकि आधी से ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी आपको उस किताब से कुछ खास नहीं मिल पाता है और इसमें आपका बहुत सारा समय भी बर्बाद हो जाता है। और इसलिए सही किताब कैसे चूज करें अपने लिए, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारी किताबों की बुक समरीज होती है या उस किताब का रिव्यू होता है। अगर आप गूगल पे जाते हो या फिर यूट्यूब पर अगर आप सर्च करते हो तो वो किताबों की समरीज या रिव्यू आपको मिल जाएगा जो 5 से 10 मिनट के होते हैं। वो अगर आप देखते हो पहले तो आपको समझ में आ जाता है, ये पूरी आइडिया आ जाती है उस किताब के बारे में कि एक किताब आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों और वो है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। क्योंकि एक दिन में एक किताब अगर आपको खत्म करनी है तो टाइम आपको प्रॉपरली मैनेज करना होगा। आपको किताब पढ़ने से संबंधित एक सिस्टम बनानी होगी। हर काम सिस्टम से होते हैं दोस्तों, रैंडमली ऐसे नहीं चलेगा चलो जब समय मिल गया तब हमने किताब पढ़ ली, समय मिला तो ठीक, नहीं तो नहीं मिलेगा तो ठीक। इससे क्या होगा, आप कंटिन्यूटी नहीं रख पाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो टाइम डिसाइड करना है। सुबह का टाइम और शाम का टाइम, अगर दिन भर आप काम कर रहे हो और दोपहर में भी अगर टाइम आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है कि सुबह ये 2 से 3 घंटे मैं पढ़ूंगा और शाम को ये 2 से 3 घंटे में पढ़ूंगा, मतलब 5 से 6 घंटे आपको मिल जाते हैं किसी भी किताब को पढ़ने के लिए। जो 250 पेजेस के आसपास की किताब है ये 5-6 घंटे में पढ़ी जाती है। उससे थोड़ा कम हो सकता है या उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसी के करीब होता है। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी 250 पेज के आसपास की जो किताब है वो आप 5-6 घंटे में या फिर उससे कम या फिर उससे थोड़ा ज्यादा घंटे में फिनिश कर सकते हो। उसके लिए एक बात और है कि कमांड होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज पे।
हिंदी, अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छी है और अंग्रेजी उतनी ठीक ठाक है, मतलब उतनी बेहतर नहीं है, तो हो सकता है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। हाँ, लेकिन ये जो एक स्लॉट आप बनाओगे 2-3 घंटे का, वो आप कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकते। इसलिए आपको क्या करना है, आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। और किताबों को पढ़ने का आपको शौक है ना दोस्तों, तो आप 3-3, 4-4, 5-5 घंटे भी पढ़ोगे ना, आप थकोगे नहीं, आप बोर नहीं होगे। लेकिन जो टाइम आपने डिसाइड किया है, चाहे फिर इधर की दुनिया उधर हो जाए, उस समय में वो किताब आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इससे क्या होगा, कंटिन्यूटी रहेगी। एक दिन ऐसे नहीं कि एक दिन तो बहुत पढ़ लिया और फिर दूसरे दिन पढ़ा ही नहीं। दूसरे दिन क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि पता ही नहीं कौन से समय में आपको पढ़ना है। इसलिए टाइम फिक्स रखो। और जब आप किताब पढ़ रहे हो उस वक्त मोबाइल जो है ना, मोबाइल उसे अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों, स्ट्रेटेजीज। एक दिन में एक किताब अगर आपको कंप्लीट करनी है, उसे फिनिश करना है, तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है। अलग अलग प्रकार की किताब होती है, तो उनको फिनिश करने की भी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। ये जो स्ट्रेटेजी मैं अभी आपको बताऊंगा, ये अगर आप समझ गए ना, तो आपको कोई भी किताब एक दिन में खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, डोंट रीड ऑल योर बुक्स विद द सेम माइंडसेट। एक ही माइंडसेट से आप सभी प्रकार की किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। एक बार सर फ्रांसिस बेकन ने कहा था, सम बुक आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वॉलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। मतलब पहले तो माइंड से ये निकाल दीजिए कि हर किताब को कवर टू कवर पढ़ना है। नहीं दोस्तों, हर किताब को कवर टू कवर पढ़ना नहीं होता है। पहला नियम है, कुछ किताबों को सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए पढ़ना होता है। मतलब उस किताब की बहुत सारी बातें आपको पहले से ही पता होती है, जस्ट नया क्या है वो आपको टेस्ट करना होता है उन किताबों में से। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी सेल्फ हेल्प किताबें जो है वो इस कैटेगरी में आती है। आपको क्या करना होता है, उसमें से जो नई बात है, जो सीखने जैसी बात है, वही बस आपको सीखनी होती है। ऐसी किताबों को आपको कवर टू कवर नहीं पढ़ना होता है। ऐसी किताबों को पढ़ने के लिए बहुत कम समय लगता है। इसके लिए एक स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है दोस्तों। क्या करना है, जब आप वो किताब को पढ़ रहे हो, तो पहला पैराग्राफ है, उसकी 2-3 लाइनें पढ़ो पहली, और लास्ट की 1-2 लाइनें पढ़ो। तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि उस पैराग्राफ में क्या है और उस पैराग्राफ को पूरा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे जो ऑथर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते हैं रेफरेंस के लिए, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे उनको किताब लिखनी है, तो बहुत सारी किताबें उनको पढ़नी होती है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो पूरी किताबें नहीं पढ़ते हैं वो, जस्ट वो पैराग्राफ जो है, फर्स्ट 1-2 लाइन पढ़ो, लास्ट की 1-2 लाइन पढ़ो उस पैराग्राफ्स की, तो अंदाजा आ जाता है कि ये पैराग्राफ आपके काम का है या नहीं। अगर आपको लगता है वो आपके काम का है तो पूरा पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। इस तरह से मतलब जस्ट कुछ पार्ट्स उस किताब के आपको पढ़ने होते हैं। दूसरी प्रकार की किताबें होती है दोस्तों, जिनको निगलना होता है। सर फ्रांसिस बेकन के अनुसार अगर आप देखते हो, तो कुछ किताबें जस्ट निगलनी होती है। मतलब पूरी किताब तो पढ़नी है, लेकिन डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पढ़ना है जस्ट क्यूरियोसिटी की वजह से। तो जो भी फिक्शन किताबें होती है, उपन्यास होती है और बायोग्राफी, ज़्यादातर वो इसी कैटेगरी में आती है। उनको आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि एक कहानी बताइए स्टार्ट टू एंड। तो क्यूरियोसिटी की वजह से हमें उसे पूरी पढ़नी है, लेकिन जस्ट पढ़नी है, जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए पढ़नी है। ऐसी बहुत सारी किताबें होती है। ओके, तो इनको आप कैसे खत्म कर सकते हो, इसके लिए एक स्ट्रैटेजी है दोस्तों, ऑडियो बुक स्ट्रैटेजी। आपको क्या करना है, मार्केट में बहुत सारे ऐप्स है, ऑडियो बुक्स ऐप। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, कौन सा बेस्ट ऐप है ऑडियो बुक, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हो और चूज कर सकते हो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑडियो बुक ऐप्स कौन सा है। फ्री में भी और पेड में भी बहुत सारे ऑडियो बुक ऐप्स है। तो जो किताब आपको पढ़नी है, अगर वो फिक्शन है तो उसकी ऑडियो बुक आप पहले तो ढूंढो और उसे सुनो। इसमें क्या सुनना है ना आपको, तो आप काम, रेगुलर जो रूटीन काम है वो काम आप कर रहे हो, ट्रैवलिंग आप कर रहे हो, उस वक्त आप जॉब पर जा रहे हो, तो जो ट्रैवलिंग का समय है उस वक्त आप उसे सुन सकते हो। और आपको उस किताब के बारे में और डिटेल में जानकारी इकट्ठी करनी है, तो क्या करना है, सिंपल, आप सुन रहे हो उसे और उसी वक्त आप उसे पढ़ना भी, सेम एट द सेम टाइम आपको पढ़ना भी है और सुनना भी है।
तो आपके कानों से आप सुन भी रहे हो, आंखों से आप देख भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो और डिटेल में वो किताब आपके अंदर उतरने लगती है। तो कोई भी ऑडियो बुक जो होती है 5-6 घंटे की होती है, 7 घंटे की होती है। मैं बहुत बड़ी बाइबल जैसी किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल जो किताबें होती है 250 से 300 पेज की या उससे कम, तो ये 5-6 घंटे में आप पढ़ सकते हो आराम से। सुबह 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे अगर आप वहाँ पे देते हो, तो ऐसी फिक्शन किताबें जो आपको जिस क्यूरियोसिटी की वजह से पढ़नी है, ये आप पढ़ सकते हो। एक दिन में आप इसे, इस तरह की किताबों को आप कंप्लीट कर सकते हो। और लास्ट कैटेगरी की जो किताब होती है दोस्तों, उनको चबाना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है। मतलब वो स्किल से संबंधित किताबें होती है, उनको पूरा भी पढ़ना है आपको, और उसके बाद उसके ऊपर काम भी करना है, प्रैक्टिकल काम भी आपको करना है। तो ये प्रकार की किताबों को आपको क्या करना है दोस्तों, पूरा दिन, मतलब पूरा दिन देना है फिर उसके लिए। ऐसे नहीं चलेगा कि आप काम भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो। और ये किताबें क्यों पढ़नी होती है हमें पता है, स्किल डेवलप करने के लिए, अपने करियर में तरक्की हासिल करने के लिए। जैसे सेल्फ स्किल्स से संबंधित किताबें हैं, या फिर किसी भी कोर्स से संबंधित जो किताबें हैं, ये ऐसी किताबों को आपको डिटेल में चबाना होता है, कवर टू कवर अच्छे से पढ़ना होता है, और प्रैक्टिकली काम भी करना पड़ता है। तो पूरा दिन लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिकली कितना काम कर रहे हो उसके ऊपर। पूरा दिन, मैं ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनको पढ़ने के लिए मुझे बहुत डिटेल में सीखना है उनमें से, तो दिन भर मैंने पढ़ी। अभी फिलहाल मैंने जो 2-3 वीडियो पहले की बात है, मैंने आत्मसिद्धि शास्त्र जो किताब है उसके ऊपर मैंने समरीज बनाई थी, रिव्यू बनाया था उसका, बहुत मोटी किताब है। तो वो मैंने पूरा दिन पढ़ा था उसे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी लगी मुझे वो किताब, मुझे भी खुद को सीखना था। तो वो पूरा दिन मैंने पढ़ा। और ये पॉसिबल है दोस्तों पूरा दिन पढ़ना। कैसे पॉसिबल है? अगर आपको किताबों से प्यार है तो, अगर आपके अंदर जुनून है तो, अगर आपके करियर में आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, तो पूरा दिन आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें, पूरा दिन इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरेस्ट अगर है, अगर आपको प्यार है, किताबों से प्यार है, अपने करियर से प्यार है, उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, उससे रिलेटेड स्किल आपको सीखनी है, तो वो जुनून अगर है आपके अंदर, तो बिना बोर हुए आप दिन भर उस किताब को पढ़ सकते हो, अच्छे से काम कर सकते हो उस किताब के ऊपर। जरूरी नहीं कि एक दिन ही लगे, आप थोड़ा ज्यादा भी समय लग सकता है। जैसे मैंने कहा कि आप प्रैक्टिकल वर्क कितना कर रहे हो उस किताब के ऊपर, उससे संबंधित ये समय जो है ये तय होगा आपका। लेकिन ये जो किताबें होती है ना दोस्तों, जो रिटर्न में देती है ना आपको, वो मल्टीप्लाई होकर देती है। जितना समय आपने इन्वेस्ट किया है उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न आपको ऐसी किताबें देती है। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी आप किताब पढ़ोगे ना, पूरे प्रेशर के साथ जबरदस्ती नहीं पढ़ना है, जस्ट एंजॉय करना है किताबों को पढ़ना। दोस्तों मुझे लगता है कि किताबों को जल्दी से फिनिश कैसे करें, कंप्लीट कैसे करें, इससे रिलेटेड सारी आइडियाज मैंने आपको दे दी है। अगर आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ, एक बहुत पावरफुल किताब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।